how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 7th, which is about fiber to fabric. Okay, let's start the chapter. Long ago, early men used leaves and barks of trees as skin of animals to cover their body. They protected their body against heat, cold and rain. They learned the art of weaving cloth after learning agriculture. So students, long ago, यानी कि कई सालों पहले जो थे early men क्या ट्रीज की लीव्स को, बार्क्स को या एनिमल स्किन को यूज करते थे अपनी बॉडी कवर करने के लिए. ओके, यानी कि अपनी बॉडी को हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन सभी चीज़ों का यूज करते थे. धीरे धीरे उन्होंने क्या क्लोथ्स को वीव करने के आर्ट को सीखा जब उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में सीखा. ओके, सो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. एंड आज के टाइम पे हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर सीजन में हम लूज, लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. कॉटन क्लोथ्स का काम है एयर को हमारी बॉडी के थ्रू आउट फ्रीली सर्कुलेट करना एंड जो बॉडी की हीट है उसको बाहर की तरफ एस्केप आउट होने देना. वाइट एंड लाइट कलर के कलर्ड क्लोथ्स, वाइट एंड लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स यूजुअली हम पहनते हैं जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करता है एंड साथ ही साथ हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है एंड हमारी स्किन को इरिटेशन से प्रिवेंट करता है. वी वेयर थिक डार्क कलर क्लोथ्स एंड उसके बाद जब विंटर सीजन आता है तब हम थिक डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. दे आर मेड ऑफ वूल. ठीक है, ये किसके बने होते हैं? वूल, फर या लेदर, सिल्क के बने होते हैं जो कि हमारी बॉडी हीट को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्ट. एयर इज फिल्ड इन वूल. अभी एयर जो है वो वूल एंड फर क्लॉथ के अंदर फिल्ड होती है एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ एयर. हीट का बैड कंडक्टर है. सो दैट वो क्या करता है, हमारी बॉडी हीट को प्रिवेंट करता है, बाहर निकलने से रोकता है एंड हमारी बॉडी को विंटर सीजन में वार्म रखती है. नाउ इन द रेनी सीजन में हम लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा. उसके साथ साथ आप रेन कोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स का भी यूज करते हैं अपनी बॉडी को ड्राई रखने के लिए व्हेन वी गो आउटसाइड इन द. नाउ नेक्स्ट वी हैव नेचुरल फाइबर्स. सो सम ऑफ आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम yarn derived from natural fibers, that is plant fibers and animal fibers. So स्टूडेंट्स, कुछ हमारे ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो कि इस तरीके के yarn से बने हैं जो या तो आपने एनिमल फाइबर से बनाए हैं या फिर प्लांट फाइबर से बनाए हैं. That means what कि इनको नेचर से ऑब्टेन किया जाता है एंड सो दे आर कॉल्ड नेचुरल. नाउ सर्टेन फाइबर्स आर मैन मेड. कुछ फाइबर्स मैन मेड भी हैं, है ना, बिकॉज इनको केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है लैबोरेटरीज में एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनिमल फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क. सो वूल हमें मिलता है फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट, याक, एल्पाका एंड अदर एनिमल्स. एंड ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे क्या होता है? फर होता है. As we all know, एयर क्या है? एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेयर जो है इनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो काफ़ी सारी एयर को अंदर ट्रैप कर लेते हैं सो दैट इनके बॉडी हेयर इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं. उसके बाद वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स एंड फिर इन्हीं हेयरी फाइबर्स के थ्रू क्या ड्राइव किया जाता है? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप. कई अलग अलग टाइप्स की ब्रीड्स होती हैं शीप की जो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में है. द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल. शीप का जो फ्लीस है केवल वूल का सोर्स नहीं है. ओके, द याक वूल, याक का जो वूल है काफ़ी कॉमन है तिब्बत एंड लद्दाख में. उसके बाद अल्पाका, लाम एंड कैमल हेयर यार्न्स जो होते हैं इनको स्पन किया जाता है फ्रॉम द फ्लीसेस ऑफ एनिमल्स विच आर मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली. ओके, एंड ये फाइबर्स काफ़ी सॉफ्ट, वार्म एंड लाइट वेटेड होते हैं. अंगोरा एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लफी एंड वार्म फाइबर है जिसको अंगोरा गोट से ऑब्टेन किया जाता है. कश्मीरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉफ्ट, रेजिलेंट एंड रिसेप्टिव टू डाइज है. एंड ये रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर्स को एक बार कॉम किया जाता है वंस इट इज कॉम इन अ ईयर फ्रॉम द बेलीज ऑफ द कश्मीरी गोट एंड दे लिव्स इन द माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड यू कैन सी दिस इज अ शीप विद थिक हेयर. ठीक है, ये याक है, ये लामा है, ये अल्पाका है. मोहेर क्या है? मोहेर स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड इज एक्सट्रीमली लाइट वेट. मोहेर को भी क्या किया जाता है? जो गोट्स होती हैं ये एनिमल्स की, डिफरेंट एनिमल्स के फ्लीस से स्पन किया जाता है एंड ये काफ़ी लाइट वेटेड होता है. यू कैन सी दिस इज अंगोरा गोट, दिस इज कश्मीरी गोट एंड दिस इज कैमल. देन वी हैव प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. अब इन फाइबर्स को वूल में प्रोसेस करना. सो वी गेट वूल फ्रॉम शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा, राइट. दिस वूल पासिस थ्रू मेनी प्रोसेसेस. अब इस वूल को डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू पास किया जाता है सो दैट हमें फिनिश्ड वूल मिल सके एंड इस फिनिश्ड वूल को यूज किया जाता है स्वेटर, शॉल या बाकी वुलन क्लोथ्स की निटिंग के लिए. स्टेप्स, अब काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1, शेयरिंग. शेयरिंग क्या है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम हिज बॉडी. शेयरिंग में जो शीप की फ्लीस होती है उसको एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ रिमूव किया जाता है एनिमल्स की बॉडी से एंड इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है. मशीन्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर.
ठीक है, मशीन्स का यूज़ किया जाता है एनिमल्स की बॉडी से हेयर्स को शेव ऑफ करने के लिए। एंड ये बिल्कुल मशीन जैसे बार्बर की मशीन होती है, सिमिलर टू दैट ओनली। जनरली हेयर रिमूव किए जाते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, सो दैट ये एनिमल्स या फिर जो शीप है इजिली सर्वाइव कर सके विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उसके बाद इन वुलन फाइबर्स को प्रोसेस किया जाता है वुलन यार्न ऑब्टेन करने के लिए। शेयरिंग फाइबर्स, जब फाइबर्स को शेयर करा जाता है एनिमल की बॉडी से, उस शेयरिंग से उस शीप को हर्ट नहीं होता, एज वी डू नॉट हर्ट बाय कटिंग हेयर शेविंग। जैसे कि आप क्या करते हो, अपने हेयर कटिंग कराते हो या शेविंग करते हैं, तो उससे जैसे कि हमारे बॉडी को हर्ट नहीं होता, सिमिलरली शेयरिंग करने से शीप या किसी भी एनिमल की बॉडी को भी हर्ट नहीं होता है। द हेयर ऑफ शीप, फिर इसके बाद शीप के जो हेयर हैं वो दोबारा से जैसे कि हमारे हेयर ग्रो करते हैं, सिमिलरली उनकी बॉडी पर को हेयर अगेन ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या होता है, द sheared स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस। उसके बाद जो वो शेयर्ड स्किन है उसको टैंक में बहुत अच्छे से वॉश किया जाता है, सो दैट उसके अंदर से जितना भी डर्ट, डस्ट या ग्रीस है वो रिमूव किया जा सके। एंड इसी प्रोसेस को स्काउरिंग कहा जाता है। एंड आज के टाइम पे स्काउरिंग भी मशीन्स के थ्रू करी जा रही है। देन नेक्स्ट वी हैव सोटिंग। सोटिंग में क्या है, आफ्टर स्काउरिंग, स्काउरिंग करने के बाद सोटिंग करी जाती है, यानी कि उस हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर को सेपरेट किया जाता है या फिर सोट किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरी। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जो छोटे छोटे से फ्लफी फाइबर्स है जिनको हम ब्यूड्स कहते हैं, उनको इन हेयर में से पिकड अप किया जाता है। एंड दीज आर द सेम बर्न्स विच समटाइम अपीयर ऑन स्वेटर। ये सेम वही बर्न्स है जिनको आप अपने स्वेटर में देखते हो छोटे छोटे से, है ना। द फाइबर्स, उसके बाद इन फाइबर्स को अगेन स्काउर किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है। एंड नाउ दिस इज अ वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। एंड अब यहाँ पे वूल रेडी है जिसको आप फाइबर में बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव डाइंग। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर। उसके बाद इन फाइबर्स को डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है, जैसे कि नेचुरल फ्लीस जो होता है शीप या गोट का, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर का होता है, तो फिर आप उसको डाई करके डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोलिंग इनटू यार्न। द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड। उसके बाद फाइबर्स को स्ट्रेंथली क्या कॉम किया जाता है एंड यार्न में रोल किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। ठीक है, जो बड़े बड़े फाइबर्स हैं उनको तो उस वूल में यूज किया जाता है जिसके हम स्वेटर्स बनाने के लिए यूज करेंगे। एंड जो शॉर्टर फाइबर्स हैं उनको स्पन एंड वूव करके वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सम वर्कर्स आर इन्फेक्टेड फ्रॉम एंथ्रेक्स। अब कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो एंथ्रिक्स नाम की डिजीज से सफर करते हैं। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। ओके, यानी वही वर्कर सफर करते हैं जो कि वूल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। एंथ्रिक्स क्या है, एक फैटल ब्लड डिजीज है जिसको आप सोटर्स डिजीज भी कहते हैं। एंड ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं लोगों के लिए जो वहाँ काम करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिराइव वूल। नेक्स्ट वी हैव सिल्क। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी एनिमल फाइबर है क्योंकि सिल्क वॉर्म के थ्रू मिलता है। सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, दीज आर अ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स जो कि सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म। अब सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग करना, मैनेज करना सो दैट हम सिल्क को प्रोड्यूस कर सके, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर। ओके, इट इन्वॉल्व्स द इंक्यूबेशन ऑफ द टिनी एग्स ऑफ सिल्क वॉर्म मोथ। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सिल्क वॉर्म मोथ के छोटे छोटे एग्स होते हैं उनको इंक्यूबेट किया जाता है सो दैट जब तक वो हैच नहीं करते एंड क्या नहीं बन जाते, वॉर्म्स नहीं बन जाते। आफ्टर हैचिंग करने के बाद, हैचिंग होने के बाद वॉर्म्स को काफ़ी फाइनली चॉप्ड मलबेरी लीव से फीड कराया जाता है। एंड फॉर 6 वीक्स, अराउंड 6 वीक्स तक ये वॉर्म्स क्या करते हैं, ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली लगातार खाते रहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, फिर इस पीरियड के एंड में ये क्या है, रेडी है टू स्पिन देयर कुकून्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और श्रब्स आर प्लेस्ड इन देयर रेयरिंग हाउसेज। द वॉर्म्स क्लाइम दीज ब्रांचेस। फिर वॉर्म्स इन्हीं ब्रांचेस पे क्लाइम करते हैं एंड अपने कुकून्स को बनाते हैं एक कॉन्टिन्यूस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में। अराउंड 8 डेज का टाइम पीरियड लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। एंड इसे कहा जाता है स्पिनिंग ऑफ द कुकून। द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क, हर एक कुकून में कितना अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क है वो काफ़ी कम होता है, मतलब ज़्यादा सिल्क नहीं मिलता। ठीक है, एंड अबाउट 5500 सिल्क वॉर्म रिक्वायर्ड होते हैं 1 kg ऑफ रॉ सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। कितने, 5500 सिल्क वॉर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज मोथ। मोथ ने हैच होके क्या मिला, आपको कैटरपिलर मिला, फिर इसमें से कुकून बन गया। आफ्टर द कंप्लीट कुकून्स हैव बीन गैदर्ड। अब जब आपको कंप्लीट कुकून्स मिल जाते हैं, है ना, गैदर हो जाते हैं, तो इनिशियल स्टेप जो होता है सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में वो होता है कि उसके अंदर जो इंसेक्ट है सबसे पहले इसको किल किया जाता है। एंड दस द कुकून, इसलिए कुकून को पहले बॉईल किया जाता है एंड फिर ओवन में ट्रीट किया जाता है सो दैट हीट के थ्रू जो उसके अंदर इंसेक्ट है वो मर जाए। The silk fiber is obtained from the cocoon by a delicate process known as reeling or filature.
ठीक है। उसके बाद जो सिल्क फाइबर है उसको उस कुकून से ही ऑब्टेन किया जाता है, एक डेलिकेट प्रोसेस जिसका नाम है रीलिंग और फिलेचर, इसके थ्रू। द कुकून्स, सबसे पहले कुकून्स को हीट किया जाता है बॉइलिंग वाटर में, सो दैट इसके अंदर जो गमी सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो जाए, जिससे कुकून फिलामेंट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखा हुआ होता है। आफ्टर हीटिंग के बाद जो फिलामेंट्स हैं फ्रॉम 4 to 8 कुकून्स वो ज्वाइन हो जाते हैं, ट्विस्ट होते हैं, और उनके बाद उन्हें कंबाइन किया जाता है विद अ नंबर ऑफ अदर सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट टू मेक अ थ्रेड दैट वुंड ऑन अ रील, एंड जो रिजल्टिंग थ्रेड है उसको कहा जाता है रॉ सिल्क। रीलिंग इज डन बाय स्पेशल मशीन, फिर इनके बाद उनकी रीलिंग करी जाती है कुछ स्पेशल मशीन्स का यूज करके, जो कि इन सिल्क फाइबर्स के थ्रेड को अनविंड करती हैं फ्रॉम द कुकून। देन इसके बाद सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, फिर इसके बाद सिल्क फाइबर्स को सिल्क थ्रेड में स्पन किया जाता है, जिनको हम सिल्क क्लॉथ में वीव कर सकते हैं बाय weaving. Workers are employed in almost all processes of the sericulture industries are adversely affected by a number of diseases like asthma, bronchitis and other related disorder. अभी जितने भी वर्कर्स ऑलमोस्ट सेरिकल्चर इंडस्ट्री के जितने भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे वर्कर्स काफ़ी एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं नंबर ऑफ डिजीजेस से, जैसे कि किसी को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या कोई भी रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, नेक पेन, लो बैक पेन, जर्नल बॉडी एक, ये जर्नली क्या है, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी वर्कर्स की, जो यूजुअली सभी वर्कर्स में होती हैं, जो कि जितने भी इंडस्ट्रीज में, फाइबर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। हैव वेजिटेबल फाइबर्स, सो कॉटन एंड जूट आपके वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं। दीज इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर, फ्लेक्स, हैम्प, जूट एक्सेट्रा, ये सभी में इंक्लूडेड है। वेजिटेबल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन सेल्यूलोज, वेजिटेबल फाइबर्स सेल्यूलोज पे बेस्ड होते हैं, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसको नेचर के थ्रू यूज किया जाता है एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल इन द प्लांट वर्ल्ड। यू कैन सी दिस इज द जूट रोब, दिस इज जूट बैग, कॉटन प्लांट जिसके थ्रू रॉ कॉटन मिल रहा है, दीज ऑल आर वेजिटेबल fibers. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the different types of fibers, their processing, okay, and many more things. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.